जन्माष्टमी की बधाई, जन्म लियो कान्हा। आप देख रहे हैं सवाल आपका, मैं हूं कायनात अंसारी। बाल गोपाल के जन्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। कृष्ण भगवान विष्णु का 8वां अवतार है, जिन्होंने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि 12 बजे मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन जिस तरह रक्षाबंधन पर 2 तारीखों को लेकर असमंजस बना था, उसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भी बना हुआ है। तो चारों ओर बाल गोपाल के जन्मदिन की धूम है, उमंग है। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म इस दिन रोहिणी नक्षत्र के समय हुआ था। इस साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:38 पर आरंभ होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम 4:14 पर होगा। इस दौरान रोहिणी नक्षत्र पूरी रात विद्यमान रहेगा। ज्योतिषविदों की माने तो इस साल गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों के जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। इस बार के बीच खास योग बन रहा है। 30 वर्ष बाद 5 योग का संगम हो रहा है। इन 5 योग के मिलन को जयंती योग भी कहा जाता है। तो इस बार कैसे करें अपने आराध्य श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी, व्रत और पूजा की क्या है सही विधि, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले ज्योतिषविद और पंडित जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, जो मेहमान जुड़े हैं, उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ग्राफिक्स पर, जिसके जरिए हम कुछ जरूरी चीजें आपको बताएंगे। जन्माष्टमी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। पूरे दिन रहेगा ये योग जो है, और रवि योग ये भी एक योग है। 4 योगों में से बनने वाला 6 सितंबर 6:01 से सुबह 9:20 तक योग रहेगा। जन्माष्टमी पर ये योग पूरे दिन रहेगा। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर सुबह 9:20 से 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक यह रहेगा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में जो है जन्म हुआ था कृष्ण का। और मुहूर्त आप देख सकते हैं कि कब कब है। 6 और 7 सितंबर का जो शुभ मुहूर्त है वो रहने वाला है। गृहस्थ जीवन वालों के लिए 6 सितंबर जन्माष्टमी मनाना उचित रहेगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइए, 2 मुहूर्त भले ही हैं, 2 दिन जरूर यहां पर मनाई जाएगी जन्माष्टमी, लेकिन हम आपको बताएंगे पूरे विस्तार से कि 6 तारीख को कब से लेकर कब तक मुहूर्त रहने वाला है। 7 सितंबर को ये मुहूर्त जो है कब रहेगा। तो इस बार 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इस बार कई दुर्लभ योग जो है वो बन रहे हैं, जिनमें खास विधि विधान से पूजा करने से आप अपनी मनोकामना की पूर्ति, इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो नंबर आपके सामने ही, नंबर पर कॉल करके जन्माष्टमी को लेकर अगर आपका भी कोई सवाल है, आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़े ज्योतिषविदों से अपने सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ गए हैं, पंडित दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश शर्मा जी। अक्षय कुमार शर्मा जी। ठीक है, अभी माफ कीजिएगा, अभी हमारे साथ में अक्षय कुमार शर्मा जी जुड़े हैं। दिनेश शर्मा अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जल्दी जुड़ेंगे। पंडित अक्षय जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस बार जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। 2 दिन यहाँ पर सामने आ रहे हैं, 6 सितंबर और 7 सितंबर, दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाने वाली है। मुहूर्त भी सामने आ गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो कारण है हम चाहेंगे जरा आप उसके ऊपर प्रकाश डालें। धन्यवाद कायनात जी और खबर फास्ट के सभी दर्शकों को
हार्दिक शुभकामनाएं श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। आपने सही कहा है कि जन्माष्टमी 6 को मनाए, 7 को मनाए, या 6 को है कि 7 को है। जैसे आपने कहा कि समर्थ और वैष्णव, असल में 5 देवता हैं। एक जैसे उनमें जो विष्णु के उपासक उनको वैष्णव कहा जाता है, या जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, जैसे वैष्णव धर्म जिसने अपनाया है, जिसे हम कहते हैं उनके बाएं जो होता है बाजू होता है, और दूसरा होता है छाती पर शंख का निशान बनता है। तो ऐसे जो दीक्षा लेते हैं अपने गुरु से, वैष्णव धर्म की दीक्षा लेते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। और जो बाकी सारा संसार है वो समर्थ कहलाता है। यानी आप और दूसरे जो लोग हैं वो सभी समर्थी हैं। लेकिन जो कृष्ण भगवान को पूजने वाले हैं, केवल भगवान राम को या विष्णु के उपासक है या विष्णु के अवतार को पूजने वाले हैं, वे सभी वैष्णव कहलाते हैं, वैष्णव धर्म से संबंध रखते हैं। जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण के नाम पर बनी है। जन्माष्टमी अर्थात जन्म और अष्टमी, ये 2 शब्दों को मिलाकर बना है। और इसमें एक शब्द तीसरा आ गया कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण की जन्म की अष्टमी तिथि, ये इसको कहा जाता है। तो इसमें एक योग हो रहा है जो आपने कहा था, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का अर्धरात्रि में प्रादुर्भाव था, तो वो प्रकट हुए थे मथुरा की जेल में भगवान वासुदेव के यहाँ। लेकिन जन्म लेते ही उनको वापस गोकुल आना पड़ा, नंदगांव में उनके लिए यशोदा जी के पास। वासुदेव जी वहां लेकर आ गए, क्योंकि कंस को डर था कि कंस का जो डर था कि वो भगवान कृष्ण का भी वध ना कर दे, इसलिए उनसे बचाने के लिए तो वो नंदगांव ले आए उनके पास, हमारे यशोदा जी के पास वासुदेव जी। तो ये आज का दिन था दोनों जगह, यानी कि कंस की जेल में भी और वहां पर गोकुल में पहुंचने का भी समय वही था। तो वैष्णव जो लोग होते हैं, विष्णु के उपासक, वो ये नहीं देखते, वो देखते हैं कि जब नंदगांव में जन्म होगा, यहाँ पर या मथुरा में, गोकुल में, नंदगांव में, यहाँ पर जो अष्टमी मनाई जाएगी यानी भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा, वो उनके अनुसार मनाते हैं। लेकिन जो समर्थ लोग होते हैं वो देखते हैं कि आज के दिन अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी और रोहिणी का नक्षत्र मेल हो, तो समर्थ लोग जो अन्य लोग हैं वो जन्माष्टमी को मनाते हैं। ये एक थोड़ा भेद है, वो भेद संप्रदाय का है, धर्म का भेद नहीं है, दोनों ही मना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक दिन होता है क्रिश्चियन का गुड फ्राइडे इत्यादि, या क्रिसमस, वो केवल 25 दिसंबर को ही होता है। ठीक है, वो 25 दिसंबर फिक्स है। लेकिन हमारी दिवाली, होली, दशहरा, कोई भी त्योहार फिक्स नहीं है। ऐसे जन्माष्टमी फिक्स नहीं है। जन्माष्टमी तभी आएगी जब भादों का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, अष्टमी तिथि होगी, रोहिणी नक्षत्र होगा, और कुदरती तौर पर बुधवार हो जाए तो अतिउत्तम होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म भी बुधवार। और बेहद दिलचस्प बात है, इस बार जो है वही योग जो है बन रहा है, बुधवार का दिन यहाँ पर पड़ रहा है 6 सितंबर को। तो इसका मैं चाहूंगी आप जरा बताएं कि ये खास योग संयोग जो है वो किस और इशारा करता है, किस तरह से लाभदायक साबित होने वाला है? इसको कहें कि हम ये जल्दी जल्दी बुधवार और जन्माष्टमी को नहीं आता है, पर जी आ जाए। जैसे कि हर साल गंगा में स्नान करने का जो फल होता है, लेकिन उससे अगर 12 साल बाद कुंभ में स्नान किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि 12 साल का स्नान कुंभ में स्नान करने के बराबर होता है। ऐसे ही अगर बुधवार अष्टमी हो जाए तो 10-12 जन्माष्टमियों का जो व्रत का फल होता है वो उससे ज्यादा मिल जाता है। इसलिए बुधवार को सभी अष्टमियों से, जन्माष्टमियों से सर्वश्रेष्ठ माना गया, सर्वश्रेष्ठ। इस कारण से इसका ये उत्तम है। और सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि बहुत से योग होते हैं। आज के दिन अगर कोई गृह प्रवेश करना चाहता है, कोई सगाई करना चाहता है, कोई उत्तम वस्तु को खरीदना चाहता है, या कोई शुभ कार्य करना चाहता है, तो निसंकोच भाव से आज के दिन बड़ा अच्छा है। ये सभी संकटों को, सभी दुखों को दूर करने वाला दिन है। इसमें कोई भी कार्य कर सकते हैं।
जी अक्षय कुमार जी, जहां से शुरू किया था वहीं एक बार मैं फिर से आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी कि 6 और 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाए जाने का शुभ मुहूर्त जो है वो किस समय रहेगा? दोनों दिन तो यहाँ पर पड़ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि परंपराएं अलग हैं। स्मार्त परंपरा के अनुसार 6 सितंबर और जो वैष्णव परंपरा है उसके हिसाब से जो है 7 सितंबर को मनाई जाएगी। लेकिन शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस दौरान क्या करना उत्तम रहेगा? ये सुबह सूर्योदय से इसका व्रत आरंभ हो जाता है। चाहे वो 6 समाप्त करे तो 6 तारीख को हो जाएगा, अगर वैष्णव करते हैं तो उनका 7 तारीख को हो जाएगा। चंद्रोदय, चंद्रमा किस समय उदय होता है उस समय भगवान का मतलब अवतार होता है। उसी समय मंदिरों में शंख घड़ियाल करके आरती उतारी जाती है और उसी समय प्रसाद वितरण किया जाता है रात के 12 बजे के करीब। ये कभी 11:30 पौने 12, कभी 12:15 भी हो जाता है। यानी चंद्रमा का एक दिन से उदय का जो फल होता है 52 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो इस कारण से जब चंद्रमा के उदय होने पर व्रत को तोड़ा जाता है तो उसमें धनिये का प्रसाद होता है, फल का प्रसाद होता है, पंचामृत चरणामृत, दूध दही शहद घी इत्यादि मिलाकर उनका एक पंचामृत बनता है जिससे भगवान का स्नान किया जाता है। वो पंचामृत हम अपने भक्तों को देते, उसको पीते हैं। धनिया और फल का प्रसाद लेकर वो व्रत को तोड़ते हैं तो व्रत को सफलता मानी जाती है। ये समार्थ के लिए भी है और वैष्णव के लिए। फर्क कितना है कि उनके संप्रदाय के अनुसार तिथि का फर्क पड़ जाता है। वैष्णव जो ये नहीं देखते कि आज अष्टमी है यानी यह रोहिणी नक्षत्र नहीं है, वो ये देखते हैं कि हमारे मत के अनुसार भगवान विष्णु के चाहे वो तिथि कम या ज्यादा हो, विष्णु का अवतार किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ वो लेते हैं। जबकि समाज लोग लेते हैं जैसे किसी का जन्म 31 जुलाई को हो तो वो 31 जुलाई को ही मनाएगा, परंतु किसी का जगह देशी तिथि से जन्म हो बदल जाएगा। इसी प्रकार समार्थ लोगों के लिए 6 तारीख वो देखते हैं अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र उनके लिए जरूरी है, बाकियों के लिए इतने जरूरी नहीं, वैष्णव संप्रदाय के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि इसको इग्नोर नहीं करते, परंतु हो ना हो पर वो अगले दिन ही मनाएंगे अपने मत के अनुसार। ठीक है, हमारे साथ में ज्योतिष आचार्य पंडित दिनेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित दिनेश शर्मा जी। और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो इस बार जो है जन्माष्टमी का पर्व कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस बार ग्रहों की चाल किस तरह से बदलने वाली है, कितना लाभ यहाँ पर लिया जा सकता है, वो कौन से उपाय रहेंगे कि अगर कोई जातक यहाँ पर करता है तो उसे अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो? देखिए, इस बार की जन्माष्टमी की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से अधिकतर धनु राशि देख लीजिए, मकर राशि देख लीजिए, इन लोग के जातक जो है अगर ये इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं और जो कोई भी ऐसा कार्य जो व्यवहार के उचित है, अव्यवहार नहीं है, तो उनको निश्चय रूप से ही लाभ प्राप्त होगा। धन का लाभ भी होगा और नौकरी में भी लाभ प्राप्त होगा। जी, इसके अलावा पंडित जी और कौन कौन से ग्रह जो हैं इस रोज अपनी चाल बदलने वाले हैं? 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन शुभ मुहूर्त हैं, तो इस दौरान क्या करना चाहिए भक्तों को, श्रद्धालुओं को? मुख्यतः देखिए, हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी की बात करें तो मुख्यतः इस दिन तो मुख्यतः सभी को भगवान कृष्ण का बधाई गाने चाहिए, उनके उपासना करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए, जिसकी वजह से उनके घर में सुख शांति आए और भगवान कृष्ण उनके घर में उन्नति प्रदान करे हर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ मैं यही जानना चाहूंगी जी जी, जैसे रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताया है कि रोहिणी नक्षत्र जिस दिन आता है उसी दिन 7 तारीख को हम लोग ब्रजवासी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं यहाँ पे। और ये बात भी सही है कि वैष्णवों के लिए है, साधु संतों के लिए चीज अलग होती है, लेकिन वैष्णव जो होते हैं, कृष्ण के भक्त जो होते हैं, उनके लिए उनके अनुसार जब नंदगांव में या मथुरा में जन्म उत्सव मनाया जाता है तभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी होती है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नागेंद्र नेगी हिमाचल के मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका नेगी जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम जी, भगवान कृष्ण के बारे में ये कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्या भवति भारत, मतलब यानी कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भगवान
अवतार लेते हैं भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में जी। तो इस वक्त जो भारत में यानी कि इंडिया में जो कि भी हो रहा है, जो चाहे नूह में मणिपुर है या हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और ये उत्तराखंड में बहुत बुरी तरह तबाही हुई, तो क्या ऐसा कोई दृष्टांत होगा कि जो ऐसा कोई अवतार यहाँ पर भारत में इंडिया में आएगा और मतलब दुष्टों का जो नाश करेगा? जय हिंद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पंडित जी से ही सवाल का जवाब यहाँ ले लेते हैं। पंडित जी, जिस तरह से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने सवाल किया कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उसके नाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, क्या इस काल में भी ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल जी, मैं कहूंगा इसके लिए। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं। जी जी, सुन पा रहे हैं पंडित अक्षय कुमार। हाँ जी, इसके लिए मैं कहूंगा कि उन्होंने सही कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ये चीज होती है कि किसी महापुरुष को या किसी अवतार को आना पड़ता है। अब जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जन हानि हुई है, माल हानि हुई है, तो इसके पीछे तो पहाड़ी लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं कि कोई ना कोई देवी करोपी होती है, कोई पाप बढ़ जाता है तब ये करोपियां होती है, उसके बाद अवतार होता है। अब जो हमारे हिंदुस्तान में एक चीज हो रही है कि हम अपने धर्म से विमुख होकर पाश्चात्य पद्धति की ओर चल पड़े हैं। उससे क्या होगा कि हमारे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। जैसे हम अपने माता पिता के लिए तो इज्जत ना करें, पर दूसरे के माता पिता को घर बुला के खाना खिलाएं, उनके चरण स्पर्श करें या उनको अपने धर्म के माँ बाप बना लें। ठीक है, सही हो रहा, हम दूसरी संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, परंतु भारतीय संस्कृति को हम इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे देवी देवता रुष्ट होंगे। जिस घर में माँ बाप रुष्ट है वो घर सुखी नहीं हो सकता। अगर हम अपने देवी देवता को रुष्ट कर औरों के त्योहार मनाएंगे, हमें ये तो मालूम नहीं है, हमें ये तो है कि क्रिसमस की कैसे मनाना चाहिए, उसके लिए उपहार करना चाहिए। ये हम क्यों नहीं सोचते कि जन्माष्टमी के दिन भी आज हम किसी गरीब के लिए दान करें, दिवाली को किसी गरीब के लिए दान करें, होली के ऊपर किसी गरीब को कोई दान करे, जन सेवा करें और अपना व्रत करें, क्योंकि बिना धर्म व्रत दान के निष्फल होता है। बिना दान के कोई कर्म निष्फल नहीं होता। जब हम अपने से छोटों की, असहाय लोगों की चिंता नहीं करेंगे, देवताओं का अनादर करेंगे, मंदिर तो अब सुने सुने रहते हैं। आप देखिए क्लबें भरी हुई हैं, ठेके शराब के भरे हुए हैं, और कहा जो सोना सोना जो मंदिर है और मंदिरों की जो देवता बैठे मूर्तियां, जो पुजारी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वो इंतजार करते हैं कि कब धर्म के लोग आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, हम उनको मार्गदर्शन करें। लेकिन अब तो क्या वो साधु संतों को सिखाने लगे हैं, उनके ऊपर लांछन लगाने लगे, तो ये करूपी हमें झेलनी पड़ती है। हमारे देवी देवता रुष्ट होंगे तो जन हानि, बान हानि, भूकंप, ज्वालामुखी, नाना प्रकार की बीमारियां, कोरोना फैली, ये सब देवी देवताओं के करप्शन। बिल्कुल, यहाँ यही कहना चाहिए कि हमें अपने ही कर्मों को सुधारने की जरूरत है, अपने धर्म को समझने और उसका पालन करने की जरूरत है। एक भी बीमारी नहीं ढूंढ सकते कि कोई भूकंप आया था या कोई ज्वालामुखी फटा था या कोई कोरोना जैसी बीमारी, ना द्वापर में थी, ना त्रेता में थी, ना सतयुग में। ये केवल कलयुग में धर्म की हानि हुई है, उसी कारण से ये जन हानि होती है। अगर हम अपनी धर्म की, धर्मो रक्षति धर्म रक्षता, अर्थात अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रेम, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी मैम, मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है नेकी कर और दरिया में फेंक, और तो अपने कर्म कर, उसके फल की चिंता मत कर। लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे माननीय लोग जितने भी है नेकी करते हैं, उस फल चाहते हैं, कोई काम सफल चाहते हैं, जोर जबरदस्ती करके या लुभा के या उनको धोखा दे के। ये क्या कारण है? जरा पंडित जी से पूछिए कि ये पंच योग संयोग बन रहा है, क्या इसमें हमारे माननीय लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होगा जो गीता का उपदेश देते तो है जनता को, लेकिन ऐसा उपदेश देते हैं कि नेकी करके उसकी नेकी के लिए उनका खून तक चूसने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, पंडित अक्षय कुमार जी। देखो, मेरे को पूरी तरह नहीं दोहा याद, लेकिन जप तीरथ कर और कर दान, नानक निष्फल जात है जो कंजर समान। यानी कुंजर मैंने हाथी,
ठीक है जी। हाथी गंगा में स्नान करता है या कहीं भी स्नान करे 2-3 घंटे स्नान करता है और बाद में क्या करता है, अपने ऊपर रेत गिरता है, बाहर आकर रेत गिरने शुरू करता है, उसका स्नान बेकार हो जाता है। ऐसा ही तीर्थ करने से, जप करने से, दान करने से जिसको बीमार हो गया या जिसने कहा कि मैं कर रहा हूं, मैं करता, उसका दान निष्फल हो जाता है, कोई लाभ नहीं होता उसका। इसलिए रेकी कर दरिया का डालना है कि आप दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो बाएं हाथ को ना पता लगे। आपको कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि आप कर रहे हैं। ये तो विधाता आपको एक पात्र बना रहा है, आपके जरिए दान करा रहा है। आप तो केवल पात्र हैं, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये आपका नहीं है। आपको पीछे दान करने से जो पुण्य के प्राप्त से यह प्राप्त हुआ है और आपको दान करने से आगे प्राप्त होगा। नहीं करोगे तो अगले जन्म में दरिद्र ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम बचा है। मैं चाहूंगी जल्दी से पंडित दिनेश शर्मा जी आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि श्रृंगार के लिए, श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए कौन सी चीजें जो है वो सामग्री जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और सही पूजा का विधान जो है वो क्या रहना चाहिए, व्रत और पूजा का विधि विधान क्या होना चाहिए? मुख्यतः भगवान के, अगर कृष्ण भगवान के श्रृंगार की बात करें तो गोपी चंदन मुख्यतः होता है। गोपी चंदन होता है, गंगा जल के स्नान कराते हैं, दुग्ध स्नान कराते हैं, शहद से स्नान कराते हैं पहले और शर्करा से स्नान कराते हैं। दही से स्नान कराने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद गोपी चंदन लगा के तुलसी पत्र से लगाइए और मोर मुकुट पहनाइए और वस्त्र पहनाइए ठाकुर जी को और सुंदर पुष्पों की माला से पहनाकर उनको सजाइए। और व्रत का जो है, व्रत का जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया भी था कि व्रत का है कि धनिया की पाउडर की, धनिया की पंजीरी बनाइए और फलाहार करा जाता है और आहार नहीं लिया जाता, मतलब नहीं लिया जाता है। और इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में व्रत और पूजा ऐसे करते हैं और भजन हरे कृष्ण 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 हरे का जाप करते रहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक सवाल यहाँ पर मैं और करना चाहूंगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ऐसा कौन सा खास तौर पर यहाँ पर पूजा पाठ की विधि को अपनाएं या ऐसा कौन सा उपाय करें कि जो मनोकामना है, जो जिस तरह की इच्छा वो रखती है कि संतान की प्राप्ति हो, वो पूरी हो सके? बाल से लेकर वृद्ध तक, रोगी तक सभी व्रत कर सकते हैं। पर रोगी का मतलब ये नहीं कि दवाई ना ले, वो दवा ले सकते हैं, फल खाकर दवा ले सकते हैं। हम व्रत कर रहे हैं, कोई यातना नहीं भोग रहे हैं। व्रत का अर्थ होता है कि हमें इच्छा ही ना रहो, हमें जैसे हम सुंदर बातें करते हैं तो हमें भूख मर जाती है, ऐसे ही भगवान के अंदर हमारा मन लग जाए, हमें भूख ही ना लगे। गर्भवती स्त्री या जिनके संतान नहीं होती, संतान की प्राप्ति होती है। और गर्भिणी स्त्री के अगर भगवान कृष्ण का ध्यान करे तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, भले वो बेटी है, तो उसके अंदर भगवान कृष्ण की जो 16 कलाएं हैं वो सभी उसके गुण प्राप्त हो जाते हैं, जो एक योग्य व्यक्ति को संसार में रहने के लिए, पुरुषार्थ के लिए, संसार के उद्धार करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बड़ा महत्व है व्रत रखने का और अगर पूरे श्रद्धा के साथ में व्रत रखेंगे तो इसका फल जो है वो जरूर यहाँ पर प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित दिनेश शर्मा जी और अक्षय कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।